यहाँ उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ को त्रिवार नमन करता हूँ और आप सभी उपासक उपासिकाओं की मंगल की कामना करता हूँ। आज मेश्राम परिवार में ही आज भिक्षु संघ को बुलाकर परित्राण पाठ करवाया गया। पुण्य कार्य का एक पुण्य कार्य हुआ और पुण्य कार्य का पुण्य लाभ आपको प्राप्त हुआ। जैसे भगवान ने कहा है, किच्छो मनुष्य पटी लाभो किच्छं मच्चान जीवितम किच्छं सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानुमुपादो। मनुष्य का जीवन प्राप्त होना ही अति दुर्लभ है, ऐसा भगवान का उपदेश है। मनुष्य का जीवन प्राप्त होना ही अति दुर्लभ है। बड़ी कठिनाई से बड़े दुर्लभ अवस्था में हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य का जीवन जीना भी अति दुर्लभ है। जीवन तो सभी जीवों को मिल जाता है, सभी जीवों को जीवन मिल जाता है और सभी जीव अपना जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य सभी जीवों में बुद्धिमान प्राणी के रूप में जाना जाता है और मनुष्य जीवन जीना भी अति दुर्लभ है। मनुष्य होकर मनुष्य का जीवन जीना अति दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? भगवान ने गाथाओं के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हमको बताया है कि हमारे अंदर करुणा मैत्री का भाव होना चाहिए, उपेक्षा का भाव होना चाहिए। हमको राग द्वेष मोह जैसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, भय का त्याग करना चाहिए। हम अगर राग द्वेष में पड़े रहेंगे अर्थात हम भय में पड़े रहेंगे और जब तक भय में पड़े रहेंगे तब तक हम क्या करेंगे? हम ऐसे कृत्यों में लगे रहेंगे, कर्म कांडों में, है ना, अंधविश्वासों में, ऐसे कृत्यों में लगे रहेंगे अर्थात दुख को ही प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति राग में पड़ा रहता है दुख को प्राप्त होता है, जो द्वेष में, क्रोध में, लोभ में पड़ा रहता है और भय में पड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना है? निरंतर सती का भाव करते हुए, अटेंटिव माइंड, सती का भाव करते हुए हमें राग द्वेष मोह क्रोध और भय से मुक्त होना है। जब इनसे मुक्त हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? शुद्ध हो जाएंगे, प्रबुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे अर्थात मनुष्य बन के मनुष्य का जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा किच्छं मच्चान जीवितम, मतलब मनुष्य होकर मनुष्य का जीवन जीना भी अति दुर्लभ है। आगे क्या कहा भगवान ने? किच्छं सद्धम्म सवणं, अर्थात हमें कल्याण मित्रों का मिलना अति दुर्लभ हो जाता है। हर जगह हमें कल्याण मित्र नहीं मिलते। कल्याण मित्र मिलते हैं तो क्या करते हैं? हमें सद्धम्म का मार्ग बताते हैं, सद्धम्म की देशना देते हैं, हमें सद्धम्म श्रवण करने को मिलता है कल्याण मित्रों के माध्यम से। आज हमारे परिवार में, मेश्राम परिवार में, हमारे घर में आज भिक्षु संघ उपस्थित हुआ है। भिक्षु संघ के दर्शन करना भी अति दुर्लभ है। ये जो कासाय वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भ्रमण करता हुआ हमें दिखता है, चारिका करता हुआ हमें दिखता है, ये भी अति दुर्लभ है। हर जगह, इसी भारत देश में ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पे भिक्षु के दर्शन ही नहीं होते। अभी मैं बहुत सारे जिलों में जाता हूँ, यूपी के, बिहारों के, उन जिलों में कहीं दूर दूर तक भिक्षु नज़र नहीं आते। तो भिक्षु के दर्शन करना भी, ये चिवरधारी कासाय वस्त्रधारी व्यक्ति अगर हमें मिल जाता है, जो बुद्ध पुत्र कहलाता है, भिक्षु क्या कहलाता है? भिक्षु बुद्ध पुत्र कहलाता है। एक व्यक्ति गृह त्यागी होता है, प्रवज्जित होता है, प्रवज्जित होकर सारी चीज़ों का त्याग कर देता है। त्याग करना अर्थात किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं होता, किसी चीज़ का लोभ नहीं करता, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता, किसी चीज़ का उसमें आसक्ति नहीं होती, ऐसा जीवन व्यतीत करता। तो भगवान ने कहा भिक्षुओं का दर्शन करना भी अति दुर्लभ है। आप लोग इतने पुण्यवान हैं, आपके यहाँ भिक्षु संघ उपस्थित हुआ है, आपने भिक्षु संघ के उपदेशों को सुना है, भगवान की गाथाओं को सुना है, अर्थात
पुण्य कार्य किया है, पुण्य का संचय किया है। तो भगवान कहते हैं कि धम्म का श्रवण करना भी अति दुर्लभ है। एक बार आनंद ने भगवान से पूछा कि क्या कारण है भगवान कि लोग हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते और समझ लेते हैं तो उसका अनुसरण नहीं करते। तो भगवान ने कहा बड़ी सरल सी बात है आनंद, बड़ी सरल सी बात है आनंद। जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व के जन्मों में पुण्य कर्म का संचय करके नहीं रखा होगा, ऐसे व्यक्ति को कल्याण मित्रों की बातें अच्छी नहीं लगती। और किसी कारणवश अगर उसने कल्याण मित्र की बातों को सुन लिया तो वो कल्याण मित्र की बातों को समझता नहीं है, और अगर थोड़ी वो समझ में आ भी गई तो वो उसका अनुसरण नहीं करता, उसको अपने जीवन में नहीं उतारता, तो उसका कल्याण कैसे होगा। आपने पराभव सूत्र पढ़ा होगा। भगवान ने कहा कि असंतस पिया हुंती संते न करुते पियंग असतंग धम्मंग रोचेती तंग पराभव तो मुखम। उस व्यक्ति का पतन होता है जिसको संत अच्छे नहीं लगते, संतों की वाणी अच्छी नहीं लगती, उसे असंत अच्छे लगते, असंतों की वाणी अच्छी लगती है। तो ऐसा व्यक्ति की कभी उन्नति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का पतन ही होता है। अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने पढ़ी, धम्म देशनाओं में सुनी। देखो अंगुलीमाल कितना ज्ञानी व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, लेकिन कल्याण मित्र की संगति नहीं मिली। अपने गुरु की संगति में आकर क्या करा, हत्या करने लगा। मन में द्वेष आ गया, क्रोध जाग गया। गुरु ने क्या संदेश दे दिया कि 1000 लोगों की हत्या करेगा तब मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। तो अपनी गुरु की बातों में आके, असंत की बातों में आके क्या करने लगा, प्राणियों की हत्या करने लगा, पाप कर्म करने लगा, अपने आश्रव बढ़ाने लगा। द्वेष के कारण आश्रव बढ़ाने लगा, पाप करने लगा, प्राणियों की हिंसा करने लगा, हत्या करने लगा। लेकिन देखो 999 हत्या होने के बाद कल्याण मित्र का आगमन हुआ, कल्याण मित्र का समागम हुआ, कल्याण मित्र की देशना सुनी, उपदेश सुना, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए। आभास हुआ कि मैं अभी तक के जो कृत्य कर रहा था वो करणीय नहीं था, अकरणीय था, अकरणीय कृत्य करते चला जा रहा था और अकरणीय कृत्य में ही आनंद मना रहा था, उसी में आनंदित हो रहा था, अकरणीय कृत्य करते हुए आनंदित हो रहा था और अपने आश्रव बढ़ाने लगा, पाप कर्म करने लगा। पुण्य तो दूर ही रह गया। लेकिन देखो किसी जन्म के पुण्य कर्म थे, अंगुलीमाल के भी किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म थे। कल्याण मित्र का आगमन हुआ, कल्याण मित्र से भेंट हुई, बुद्ध का ज्ञान सुना, बुद्ध की वाणी सुनी, परिवर्तन हुआ, प्रवज्जित हुआ, अरहंत हो गया। तो कल्याण मित्रों का मिलना भी अति दुर्लभ है और कल्याण मित्रों के मिलकर उनके सद्धम्म की वाणी को सुनना, सद्धम्म को सीखना, ये भी अति दुर्लभ है। और लोकों में बुद्ध का जन्म होना भी अति दुर्लभ है, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, दुराचार, पाप बढ़ता है तब तब बुद्धों का उत्पन्न होता है। और बुद्ध जब जब उत्पन्न होते हैं अपनी एक एक वाणी से लोक हित लोक कल्याण का ही संदेश देते हैं। बुद्धों के एक भी शब्द बेकार व्यर्थ नहीं जाते, उनके एक एक शब्द लोक हित लोक कल्याण के लिए होते हैं। तो बुद्धों का उत्पन्न होना भी अति दुर्लभ है। इस वर्षावास काल में आप लोगों ने उपोषित भी धारण किया होगा, उपोषित धारण किया होगा तो आपने चातुर महाराजिक सूक्त को भी पढ़ा होगा। चातुर महाराजिक सूक्त में भगवान उपदेश करते हैं कि पक्ष की अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चातुर महाराजिक देवलोक से पक्ष की अष्टमी को उनके अमात्य और पार्षद इस धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। अष्टमी और अमावस्या के दिन चातुर महाराजिक देवलोक के पुत्र इस धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं और पूर्णिमा के दिन स्वयं
चातुर महाराजिक देव इस धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? वो देखते हैं कि कौन कौन उपासकों ने उपोषित धारण किया है, कौन कौन मातृ सेवक है, कौन कौन पितृ सेवक है, कौन कौन क्षीणाश्रव सेवक है, कौन कौन श्रमण सेवक है, कौन कौन जागरण करते हैं, कौन कौन अपने कुल के बड़ों का मान रखते हैं और कौन कौन धर्म का कार्य करते हैं, अर्थात धर्म का आचरण करते हैं। जब वो देखते हैं कि पक्ष की अष्टमी के दिन भी लोग उपोषित धारण नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, श्रमण और अरहतों की सेवा नहीं करते और कुल के बड़ों का मान नहीं रखते, जागरण नहीं करते, तो वो अपने देवलोक में जाके उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक सभा होती है, उसमें वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पे ये मनुष्य, महिलाएं और पुरुष ये उपोषित धारण नहीं करते, मातृपितृ सेवक नहीं है, श्रमण अरहतों के सेवक नहीं है, ये जागरण नहीं करते, कुल के बड़ों का मान नहीं करते, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। किस लिए दुख होता है? कि वो देखते हैं कि इस धरती पर अगर ये लोग इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे, उपोषित धारण नहीं करेंगे, तो यहाँ से च्युत होने के पश्चात, मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात ये असुर लोक में जन्म ग्रहण करेंगे, असुर लोक में जन्म ग्रहण करेंगे, दुख में पड़ेंगे, दुर्गति को प्राप्त होंगे। और वो देखते हैं कि जो जो लोग पक्ष की अष्टमी को, अमावस्या को और पूर्णिमा को उपोषित धारण करते हैं, उपोषित धारण करके मातृ सेवक है, पितृ सेवक है, श्रमण सेवक है, क्षीणाश्रव सेवक है, जागरण करते हैं, कुल के बड़ों का मान करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो बड़े आनंदित होते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस धरती से, इस लोक से च्युत होकर कहाँ जन्म लेगा? देवलोक में जन्म लेगा, तो देवताओं की संख्या बढ़ेगी, और असुर लोक में जन्म लेगा तो असुरों की संख्या बढ़ेगी। अब देवताओं की संख्या बढ़ने से देवता लोग खुश क्यों होते हैं? क्योंकि देवताओं का आचरण कैसे होता है? महाकारुणिको नाथो हिताय सब्ब पाणिनम पूरे त्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि उत्तम। अर्थात देवताओं का आचरण ऐसे होता है कि वो महाकारुणिक होते हैं, उनके अंदर करुणा, प्रेम, उपेक्षा का भाव होता है, वो करुणा का भाव रखते हुए सभी सत्वों से प्रेम करते हैं, संसार के सभी सत्वों से प्रेम करते हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, किसी का अहित नहीं करते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, उनके अंदर क्षमा का भाव होता है। ये देवताओं का गुण होता है। और जब देवता का वास ज़्यादा होगा, देवताओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? सभी सत्व अवेरी हो जाएंगे, सभी सत्व अवेरी हो जाएंगे, कोई किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखेगा, सबके मन में करुणा का भाव होगा, कोई किसी का अहित नहीं करेगा। तो सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चा खेमिनो सब्बे भद्राणी पसंतु माँ किंची दुख माँ गमा। हमको किंचापी थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। सभी सत्व इस पृथ्वी के, इस लोक के सारे सत्व सुख से वास करेंगे। और अगर देवताओं की कमी कम होगी, देवता की संख्या कम हो जाएगी और असुरों की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? चारों तरफ दुराचार, अत्याचार, लूट, करप्शन ये बढ़ जाएगा। तो भगवान का उपोषित खाली उपवास नहीं है, भगवान का उपोषित है अपने आप को परिशुद्ध करना है, अपने आप को क्षीणाश्रव करना है, दुखों से मुक्त करना है, भवचक्र से मुक्त करना है। जब जब हम भवचक्र में पड़ते हैं अर्थात जन्म में पड़ते हैं, हम दुखों में ही पड़ते हैं। हमें दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का दिया हुआ अष्ट शील वाला उपोषित धारण करना है, उसे शुद्ध रूप से पालन करना है। भगवान ने 3 प्रकार के उपोषित बताए, गोपाल उपोषित, निग्रोध उपोषित और आर्य उपोषित। हमें गोपाल उपोषित भी नहीं करना, हमें निग्रोध उपोषित भी नहीं करना, हमें आर्य उपोषित करना है और आर्य उपोषित करके स्वयं को शुद्ध करना है, प्रबुद्ध होना है, बुद्ध होना है। तो आप लोग आज भिक्षु संघ को दर्शन किए, आपका पुण्य बढ़ा,
आप भिक्षु संघ को दान करेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। आप भिक्षु संघ की वाणी को सुनेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। पुनः भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करता हूँ। सबके मंगल की कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।